हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर आज ये दूसरा दिन है। यहाँ पर लिंक पिछले श्लोक से ये है कि पिछले श्लोक में कहा गया कि मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ, तो लिंक ये था कि वो शरण्य हैं, अर्थात जिसकी शरण ली जानी चाहिए, और आप शरणागत हैं, ऐसा आप क्यों मानते हैं। तो कल देखिए जब मैं अन्वय पढ़ा रहा था तो वहाँ पर एक शब्द आया था, यहाँ पे इसमें अत्र शब्द है, यस तु अत्र। तो देखिए यहाँ पर अत्र शब्द का अर्थ था यहाँ माता के देह में, और मैं कल समझा रहा था कि ये अर्थ नहीं है, अत्र मतलब मेरे हृदय में। लेकिन देखिए थोड़ा समझिए, ये इस तरह से नहीं, ये सही है, और अब जब मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी बात। अत्र को अब लेंगे माता के देह में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं जो इस माता के देह में हूं, ठीक, बद्ध इव कर्म भी, अपने कर्मों के द्वारा बद्ध के समान हूं, और आवृतात्मा इव को दोनों जगह लगा लीजिएगा, स्वरूप मानो ढका हुआ ऐसा हूं, और भूतेन्द्रियाशयमयी अवलंब्य मायाम, उस माया को जो कि भूत यानी कि शरीर, इंद्रिय अर्थात इंद्रिय, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, और आशय मतलब अंतःकरण मई अर्थात अंतःकरण के रूप में परिणत है, उसको अवलंब यानी आश्रय करके, यानी आत्मस्वरूप मान करके यहाँ पड़ा हुआ हूं। आस्ते मतलब यहाँ पड़ा हुआ हूं, या तो समझ में आ गया। लेकिन केवल आमी नहीं आस्ते, मैं ही आस्ते नहीं हूं, आस्ते का संबंध भगवान से भी, भगवान भी हैं। तो अब कह रहे हैं भगवान कहाँ आस्ते, फिर कह रहे हैं यह तू, लेकिन जो, यह दिख गया पहले शब्द यह, और तू भी दिख गया आपको, उस संधि में छिपा हुआ यह प्लस तू प्लस अत्र। लेकिन जो मतलब जो भगवान विशुद्ध हैं, अविकार हैं और अखंड बोध हैं, वह आतप्यमान हृदय अवस्थितम, मेरे अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से तप्यमान संतप्त हृदय में अवस्थितम, अर्थात मेरे द्वारा प्रत्यक्षीकृत हैं। भगवान माँ के गर्भ में नहीं है उस तरह से, जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं। बच्चा गर्भ में है लेकिन दूसरा बच्चे के रूप में, से सहोदर के रूप में भगवान नहीं है। भगवान उस जीव के हृदय में है। अब हुआ ये था कि अन्य आचार्यों ने अत्र कर लिया था कि मेरे हृदय में है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन अत्र को श्रीधर स्वामी बिल्कुल स्पष्ट कहे, मात्र गर्भ ऐसे कुछ है, गृह ऐसे करके, माँ के गर्भ में। देखिए संस्कृत, अब देखिए अच्छा एक और पूछना चाहता हूँ, आप लोग चाहते हैं तो हम संस्कृत भी रख दिया करें, ये तब भी संस्कृत ना पढ़ाएं, लेकिन हम लग रहा है आप परेशान हो जाएंगे इतने, है ना, ठीक है। इतना परेशान नहीं करना चाहते। कहाँ, अच्छा यू शुड बी ओके विद इट कि हम अगर गलती कर दी, जो कि गलती कर सकते तो अगले दिन सुधार कर लेंगे। इसलिए ये कंप्लेन नहीं करना कि आप गलत क्यों हुए। जब मैं पूरी तरह से लिबरेटेड हो जाऊंगा तब गलती नहीं करूंगा, अभी मैं प्रोसेस में हूं तो गलती हो जाती है। तो हम कल जो बोले थे कि अत्र मतलब माता का गर्भ गलत है, वो गलत नहीं है। श्रीधर स्वामी इसको अर्थ ली है, अत्र मतलब मैं, यानी कि फंडा ये है, मैं यहाँ हूं। जीव बोल रहा है मैं इस माँ के गर्भ में हूं, और वो सारे गुण बता दिए हैं, तो मैं शरणागत हूं। मैं तो भाई मैं तो शरण नहीं हूं, मैं तो शरीर देह को आश्रय लिए हम, देह को आत्म मान रहा हूँ, अर्थात अविद्या से ग्रसित इत्यादि, वो सब जीव के लक्षण है, बद्ध जीव के लक्षण है। और भगवान इस प्रकार से हैं जो कि मेरे संतप्त हृदय में मेरे द्वारा प्रत्यक्षीकृत हैं, इसलिए नमामि, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। एक बात जो चक्रवर्ती पाद की एंड में थी वो शायद न समझ में आई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसको यहाँ पहले पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। पहले श्लोक बार एक बार बोल लेते हैं। यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा, यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा, भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलम्ब्य मायाम्, भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलम्ब्य मायाम्, आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम्, आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम्, आतप्यमान हृदये वसितं नमामि। आतप्यमान हृदये वसितं नमामि। अब हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका तो पढ़ ही चुके हैं, चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़े थे, और उसके अनुसार जो अन्वय होगा वो थोड़ा अलग होगा। यहां पर बद्ध इव कर्म भी, भगवान ऐसा लगता है कि कर्म के समान बद्ध कर हमारे साथ हैं।
स्वरूप ढका हुआ है मानो ऐसा लग रहे हैं, लेकिन वह तो भूतेन्द्रियाशयमयी अवलंब माया, वह माया जो शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण के रूप में परिणत है, उसको अवलंब्य अर्थात प्रवर्तित करने वाले हैं, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया। बड़ा अच्छा श्लोक है, देखिए। ईश्वर सभी के हृदय में विद्यमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां, सभी जीव, कीड़ा मकौड़ा से लेकर सब जगह। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन हृदय देश में वह विद्यमान रहते हैं। क्या कर रहे हैं? भ्रामयन सर्वभूतानि, सभी जीवों को भ्रमण करा रहे हैं। यंत्र रूढ़ानि माया, इस शरीर रूपी यंत्र जो कि माया के द्वारा दिया गया है, उस पे आरूढ़ करके, इसको उदाहरण समझिए, जैसे क्या बोलते हैं बच्चों को, ट्रैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉलर बोलते हैं, प्रैम, आई एम सॉरी, प्रैम नॉट ट्रैम ट्रैम को शब्द नहीं होता। प्रैम में माँ अपने बच्चे को फेंक देती है या डाल देती और घुमाती है इधर से उधर, तो बच्चा क्या कर रहा है? ऐसे देख रहा है वो कह रहा है मैं मजे ही ले रहा हूँ, है ना बच्चों? इनको दोनों को एक साथ देख पाते नहीं, अब नहीं घूमे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एनी हाउ अलग अलग बर्थ तो होगा नहीं, तो कोई सुख से तो आप वंचित रहेंगे, कोई बात नहीं। सो प्रैम में बच्चे को माँ घुमाती है, इधर से उधर डुलाती है, तो बच्चा क्या कर रहा है उसमें? वो बैठा हुआ है बस, बल्कि उसको बैठाया गया है उसके ऊपर। ये समझ में आ रहा है? तो भ्रमण कराने का काम कौन कर रहे हैं? भगवान करा रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो माया है और शरीर है, इसका प्रवर्तन करने वाले भगवान है। भाई जैसे आप लोग समझते होंगे नींद कैसे आती है, राजेश प्रभु समझते होंगे, नहीं समझते आप? पापा हो गए, आपको समझ में आया नींद कैसे आती है? नहीं पता आपको? आप कहेंगे आपको पता है, हमको भी नहीं पता, इतने सारे प्रवचन दे दिए, हमको नहीं पता कि नींद कैसे आती है। आप में से किसी को पता होता ना, ट्रैंक्विलाइजर से नहीं आती है ट्रैंक्विलाइजर जो लोग नहीं लेते उनको भी नींद आती है। तो जो लोग ट्रैंक्विलाइजर नहीं ले रहे हैं और नींद आ रही है, वो व्याख्या करिए कि नींद कैसे आती है। वरुण प्रभु, चाचा जी बताइए कैसे नींद आती है? नहीं पता, आती तो रोज है। तो आप देख लीजिए कि नींद आपके कंट्रोल में नहीं है, और इसीलिए कभी देखा है लोग टेम्पो में लटके लटके भी सोते हैं बस में भी लटक रहे हैं। तो ये नींद कैसे आती है? अगर कहें कि लाइट बंद करने से ही नींद आती है, तो टेम्पो में खोली, गर्म लू चल रही है, तब कैसे सो रहा है? हमने देखा है व्यक्ति को ऐसे लू लग रही है और वो मुझे दबाया हुआ उसने किसी तरह से, फिर भी सो रहा है, और वो आधा टेम्पो में आधा बाहर है। हैव सीन पीपल लाइक दिस। तो अब प्रश्न कीजिए नींद कैसे आती है? क्या कोई यहाँ बच्चा है जो किसी को याद हो कि आप अपनी माँ की गोद में सो जाते थे जबकि आप मोटरसाइकिल पे बैठे होते थे? आप माँ की गोद में मोटरसाइकिल में बैठे सो गए, तो आप वहाँ हवा लग रही है, लाइट है, फिर भी सो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं, उसको अवलंब्य भगवान प्रवर्तित कराते थे। भूख कैसे लगती है तो पता ही होगा। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। लीवर कैसे काम कर रहा है, आते कैसे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि भगवान इसको प्रवर्तित करा रहे, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये सब, ये जो चक्रवर्ती पाद ने सारे गुणों को भगवान पे लिया है, ठीक है। फिर इस प्रकार से आस्ते मतलब विद्यमान, और बाकी क्या है? विशुद्ध है, अविकार है और अखंड बोध है। अब कोई कहे कि भाई भगवान का बोध अखंड है, यह कैसे जान रहे हो? तो चक्रवर्ती पाद ने कहा था बड़ा सुंदर, प्रमाण ये है, जीवात्मा ये कहता है, प्रमाण ये है कि मैं संतप्त हूं, और संतप्त हृदय में वह मुझे अपना बोध करा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि संतप्त हृदय में बोध किस चीज का होता है? होता है किस चीज का, लेकिन किस चीज का होता है? कैन एनीवन गेस हियर? ऑल्दो मैं आप लोग को ओपन हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे चैट भी ओपन है। संतप्त हृदय में किस चीज का बोध होता है? वेदवाद ने एकदम सही उत्तर दिया, कल आपके लिए लाइसेंस है मीठा बनाने का। यू कैन फ्री ऑफ कॉस्ट मेक मीठा एंड ईट ऑल्सो आफ्टर ऑफरिंग टू गिरिराज। सही उत्तर देंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। वंडरफुल आंसर। संतप्त हृदय में केवल ताप का अनुभव होता है। ऐसा ये एकदम रियलाइज उत्तर दे रही है। जब किसी की हड्डी टूट जाए, कौरे जरा भागवत में बैठेगा, किसी को यहाँ कोई गाली दे दे, मतलब क्लास के जस्ट पहले, तो आप गाली के बारे में सोचेंगे कि भागवत के बारे में सोचेंगे? उत्तर बड़ा स्पष्ट है। जब हृदय में ताप अनुभव हो रहा होता है तो बस ताप ही अनुभव होता है। स्वीकार है कि नहीं? समझ में आ रहा है? लेकिन भगवान ऐसे अखंड बोध वाले हैं, यानी दोनों बातें, खुद उनका बोध नष्ट नहीं होता, उन्हें कोई ताप नहीं हो रहा है उस हृदय में, जबकि हृदय में, इंटरेस्टिंग, हृदय के अंदर हैं लेकिन उन्हें कोई बोध नहीं हो रहा है, मतलब उनको बोध नहीं, सॉरी, उनको कोई ताप नहीं हो रहा है।
और जीव जो तप रहा है उसको अपना बोध करा दे रहे हैं. दिस इज ब्रिलियंट एंड दिस इज अमेजिंग. यू विल बी वेरी हैप्पी टू हियर व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक नाउ. इसका मतलब है कि आपकी भौतिक योग्यता और आध्यात्मिक साक्षात्कार का कोई मतलब नहीं है. मतलब मीन्स कोई कनेक्शन नहीं है. आई एम सॉरी. यहां कोई माता जी नहीं कह सकती है कि मैं पीएचडी नहीं की हूं तो मैं आध्यात्मिक बोध नहीं कर सकती, क्योंकि मां के गर्भ से अधिक तो पढ़ी हुए हैं. यहां पढ़ी ही हुई है ना. अगर 5वीं पढ़ ली तो भी नर्सरी से तो अधिक है ना. तो नर्सरी का बच्चा भी मां के गर्भ के जो बच्चा होता है उससे अधिक पढ़ा रहता है कि नहीं. मैं आपको 2 शब्द बताऊंगा और प्रभुपाद उसको बार बार समझाते हैं, इसलिए वो है योग्यता भगवान के ज्ञान प्राप्त करने की. बहुत दोनों ऐसे से शुरू होते हैं. पता है कौन से? सिंसियर एंड सीरियस. अगर व्यक्ति सिंसियर है, वो वाकई आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है. आप सब लोग करना चाहते नहीं तो आप यहां आते ही नहीं, क्योंकि और कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं है. आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए वो एंशियस समझते हैं. एंशियस हिंदी क्या कहेंगे उसको? परेशान है उसकी कुछ एंजाइटी है, कुछ लगा अरे मैं आध्यात्मिकता में प्रगति करनी है. हाँ, जेन्युइन डिजायर है, इच्छुक है कि मैं आध्यात्मिकता में प्रगति करूं. जेन्युइनली उत्कंठा, यस. और उसके लिए गंभीरता से लगा है. मान लो कि देखिए कुछ मेहनत वाला काम नहीं करना होता. गुरुजी ने बोला, प्रभुपाद ने बोला सुबह उठ के जप करो. तो अगर मेरी आध्यात्मिकता में प्रगति करने की इच्छा खुद की है तो मैं उठ करके जप करूंगा. दैट इज माई सीरियसनेस, और उसको सीरियसली करूंगा. डू यू ऑल अग्री विद दिस? भाई यहां पर जो भी क्लास में आए, मैंने कभी कभी देखा कि लोग प्रमादित हो जाते हैं क्लास में. वो बच्चा उछालने लगते हैं, खेलने लगते हैं और वीडियो ऑन करके. पता इतना हिम्मत है उनकी. रूम पे आई फिर बताएंगे आपको. हम यहाँ तो खाली वीडियो आप करके छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं. दैट मीन्स देयर इज नो डिजायर. वो एक औपचारिकता के लिए क्लास में आ रहे हैं. आप क्षमा कीजिएगा, हम सपनों को नहीं बोल रहे, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनको जरूर बोल रहा हूँ, सुना के बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग इच्छुक हैं तो बच्चा खिलाएंगे. एक चीज बताइए, आप लोग कभी डॉक्टर के पास तो नहीं गए होंगे? गए हैं? आप लोग को बीमारी होती है तो अब डॉक्टर के पास जाकर कौन बच्चा खिलाया? अब वहीं बैठे हूँ, आपका नब्ज देख रहा है या व्हाटएवर कुछ देख रहा है, अब बड़े ध्यान पूर्वक सुनते, डॉक्टर साहब दवा कैसे खानी है, बड़ा कराते रहते हैं, वहाँ बड़ा दुखाई है. वहाँ कौन बच्चा खिलाता है? कौन और कुछ कार्य करता है क्या? तुरंत फोन को साइलेंट पे रख देंगे. अपने आप करते हैं कि वहाँ भी फोन बजाते रहते हैं? मैं खाली फोन बजाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सीरियसनेस की बात कर रहा हूँ. आई होप माई फोन इज इन साइलेंट मोड. हाँ, साइलेंट पे हम करते हैं, साइलेंट ही रहता है, चुप रहो. क्वाइट. तो खैर हम खाली ये बोलना चाहते हैं कि क्या मेरी खुद की आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा है? दैट शुड बी चेक्ड. एक. और दूसरा क्या है? सीरियसनेस. जो भी हम भक्ति का कार्य कर रहे हैं वो जितना एकनिष्ठ हो सके उस भाव से करें. ये देखिए, मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूं, जो मुझे समझ में आ गया है उसको अपने जीवन में प्रयास करूंगा अप्लाई करने का, वो शेयर कर रहा हूं. तो मेरे संग आप लोग भी अप्लाई कर लीजिए. आप लोग भी काफी लोग सिंसियर हैं, सीरियस भी हैं. आई एक्सेप्ट दैट. तो ये रहेगा तो भगवान बहुत आसानी से ज्ञान दे सकते हैं, कि वो अंदर ही बैठे हैं, बस वो देख रहे हैं कि क्या ये वाकई ज्ञान चाहता है. अच्छा, अब आप ये बताइए कि क्या ये दोनों गुण इस गर्भस्थ शिशु में आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखो, मुझे मजा तब आता है जब आप लोग, मैं जो देख रहा हूं आप लोग भी देखने लग जाएं. If you can't see, then what's the point of my explaining anything? डॉक्टर है मान लीजिए और वो कुछ बता रहा है कि ये आपके लिए खराब है, तो आपको दिखेगा तब ना अवॉइड करेंगे या कुछ स्वीकार करेंगे. ये फल अच्छा है, हाँ खा लिया, अच्छी बात है. जो नहीं, आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट कि ये बहुत सिंसियर है. इसकी कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है कि मैं पैदा होऊंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सब कुछ भी नहीं बोल रहा ना. नहीं है ना, निष्काम है एकदम, और बहुत गंभीरता से प्रार्थना कर रहा है. ठीक है, इसलिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं. इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक और भी तरीका है, मतलब एक और तरीका नहीं, दूसरी जगह भगवान गीता में बताते हैं कि किसको ज्ञान देते हैं वो. तो वहां बताते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम. आगे क्या है? ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम अपयांते. जो सतत मेरी सेवा में लगे रहते हैं प्रीतिपूर्वक, तो मैं स्वयं उनको ज्ञान देता हूं. जैसे भगवान यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि अखंड बोध, वो तो जान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है. ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम प्रयंति. फिर क्या सूत्र सीखा आपने कि प्रीति पूर्वक भजन करेंगे तो भगवान ज्ञान देंगे, जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करेंगे. ये तो इजी हो गया. अब मेरा प्रश्न है कि प्रीति का मतलब क्या है?
हम उस प्रवचन में कई बार बोलते हैं, रेगुलर हमारा इस मतलब स्लोगन है कि नॉट ड्यूटी पूर्वकम, प्रीति पूर्वकम। तो प्रीति शब्द कहां और सुने आप गीता के अलावा? नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या सुना आपने? सही सुना? क्या सुना? श्लोक याद है? ददाति प्रतिगृहणाति, सदाति नहीं ददाति माता जी, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। देखिए, अब आप जब भगवद गीता का श्लोक सुने तो स्वाभाविक रूप से मन में आएगा भाई प्रीति का क्या लक्षण है, भजन में प्रीति का क्या लक्षण है। भजन कर रहे हैं तो कैसे जानें कि इसमें प्रीति है? ये प्रश्न उठेगा ना, तब आपको ज्ञान मिल जाएगा भगवान से, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। ये सारी इक्वेशन क्लियर हो रही हैं। एंड इट वाज अगेन जस्ट डॉन्ड, इंग्लिश में कहते हैं डॉन्ड अपॉन मी इन माय कॉन्शियसनेस। मुझे सोने जा रहा था तो मैं रेवती को बुला रहा था, रेवती रेवती, कुछ ये अपना पढ़ रही हूँ, ध्यान ही नहीं दिया। हमने कहा चलो कल सुबह बताऊंगा। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान को आप कुछ देते हैं, कोई अच्छी वस्तु देते हैं, ये फिर भगवान आपको रिटर्न दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने भगवान को अगरबत्ती की सुगंध दी तो सुगंध रिटर्न होकर के आपके पास भी आती है, भगवान सूंघ देते हैं, फिर आपको भी मिलता है। तो आप देख रहे हैं जो जो भगवान को अर्पण करते हैं रिटर्न हमको भी मिल जाता है। सो कृष्णा गिव्स ददाति प्रतिगृहणाति। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भगवान को फूल देते हैं तो प्रसादी फूल मिलता है। उसके बाद गुह्यम आख्याति पृच्छति, भगवान ने देखिए भगवद गीता बोली है ना, गुह्य ज्ञान है, ये भागवत बोल रहे हैं गुह्य ज्ञान है, तो भगवान बोल रहे हैं शास्त्र के द्वारा, हम सुनते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये गुह्यम आख्याति पृच्छति हुआ कि नहीं? भक्तों के संग तो होता ही है, मैं बोल रहा हूं भगवान के संग कैसे हो रहा है। और लास्ट क्या है? भुंक्ते भोजते चैव, भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान अपना प्रसाद हमको देते हैं। तो ये 6 चीजें हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए, भगवान से भी और भगवान के भक्तों से भी। तो ये प्रीतिपूर्वक जब भजन होगा तो भगवान ज्ञान देते चले जाएंगे आपको, और हम लोग निश्चित भगवान की प्राप्ति करेंगे। जब भगवान ज्ञान देंगे तो वो एग्जैक्टली वही ज्ञान देंगे जिससे उनकी प्राप्ति हो। और जब आप और मुझको एग्जैक्ट ज्ञान होता है किसी वस्तु का तो हम फेल नहीं होते। इससे पहले मैं आगे जाऊं, पहले इस बात को डाइजेस्ट कीजिए। जब आपको किसी भी चीज का एग्जैक्ट एकदम सही ज्ञान होता है तो आप फेल नहीं होते। ये सबको समझ में आ गया? कालिया कृष्ण प्रभु आपकी खिचड़ी क्यों जलती है? ओहो मत याद दिलाओ बहुत साल पहले बनाई थी उन्होंने, लेकिन क्योंकि सही ज्ञान नहीं है और वेदवाद नहीं, आपकी खिचड़ी भी रोज जलती है। कितनी माता लोग बिना जले खिचड़ी नहीं बना सकती कि जलेगी ही खिचड़ी। तो आप जान रहे तो क्यों जलेगी भाई? क्यों निशा माता जी आपकी खिचड़ी भी जलती है? आपको बनाते होंगे ना खिचड़ी, जला देती मम्मी, जलाती है खिचड़ी? नहीं। वाई डोंट यू बर्न इट? करना मत, वाई डोंट यू बर्न इट? अब देखिए हम तुलना नहीं कर रहे हैं, बट डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको खिचड़ी बनाने का, एटलीस्ट खिचड़ी बनाने का ज्ञान नहीं, खाने का तो अच्छे से है, लेकिन बनाने का नहीं है, इसलिए जल जाती है। बहुत बड़ी बात यहां कही जा रही है। अगर किसी चीज का सही ज्ञान है देन यू डोंट मिस दैट पॉइंट। किसी के मेरे घर पे आप लोग रोज कैसे पहुंच जाते हैं? इतना अंदर हम छुप करके दे रहे हैं, अंडरग्राउंड होकर के, तब भी आप पहुंच जाते हैं क्योंकि सही ज्ञान है। पहली बार जब हम यहाँ पे किराए के लिए आए थे 2-4 बार तो अपने घर ढूंढ नहीं पाए कि कहाँ है। हमने कहा प्रोजेक्ट कहाँ बताया आपने, इधर से गली उधर से गली। वेदवादिनी को भी कहीं 6 महीने बाद याद हुआ कि ये शस्त्र कैसे आते हैं। तो सही ज्ञान नहीं होने से घर नहीं ढूंढ पाते हैं, भगवान को ढूंढ लेंगे। समझ रहे ना बात? तो पॉइंट क्या है कि ददामि बुद्धि योगम तम, मैं ऐसा ज्ञान दूंगा या बुद्धि योग दूंगा जिसके द्वारा मेरी प्राप्ति होगी। उसका मतलब भगवान उतना एग्जैक्ट ज्ञान देंगे जिससे आप निश्चित उनकी प्राप्ति कर लो। लेकिन प्रोसेस कितना है? सिंपल है, प्रीति भजन करना। वो 6 चीजें आपको बताएं वो करना है। तो मैं सब क्यों बोल रहा हूं समझ पा रहे हैं? अखंड बोध पर, कि भगवान का बोध अखंड है, उनका ज्ञान अखंड है, वह ज्ञान स्वरूप है। जैसे कि अखंड तेजमय है सूर्य, सूर्य का तेज कभी खंडित नहीं होता, तो वह सदा तेजमय रहते हैं और दूसरों को तेज प्रदान करते हैं, अंधकार उनका नष्ट करते हैं। तो भगवान भी इसी प्रकार से स्वयं ज्ञानमय हैं और संतप्त हृदय वाले, एकदम विकट कठिन परिस्थिति में, भौतिक रूप से अत्यंत असहाय स्थिति में भी जीव को अपना पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही? अब हम लोग जीव गोस्वामी जी की टीका को देखते हैं। एक भक्त पूछ रहे थे कि ये लिख कौन रहा है टीका है? नाम तो बता दिया करिए, हम आगे से लिख दिया करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लें क्रम संदर्भ शिला जीव गोस्वामी जी ने लिखा है
और कभी ना बता पाऊँ तो मुझे याद दिला देना, नाम बोल देंगे, उन लोग कहेंगे किसने लिखा है नहीं समझ में आ रहा। ऐसे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में केवल तात्पर्य लिखा हुआ है तो वहाँ तो आप भगोले के लिखो, ये भी लिखिए कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य। उम्मीद है कि अब तक आप समझ गएंगे क्रम संदर्भ किसने लिखा है। ऐसा नहीं कि 25 टीका है, वही 2-3 टीका है, उनका तो नाम याद कर लीजिए। क्रम संदर्भ श्रील जीव गोस्वामी जी ने लिखा है। आतप्यमान स्वहृदय में स्थित होते हुए भी अस्फुरित रहने वाले उन भगवान की आकस्मिक स्फूर्ति को यह तू आदि श्लोक से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनका हृदय तप्त हो रहा था, पहले चेतना आई माँ के गर्भ में, अब उसके बाद वहां के ताप का उनको अनुभव होने लगा। तो जब ताप का अनुभव हो रहा था इन द बिगिनिंग, तब भगवान नहीं प्रकट हुए, अंदर ही बैठे, लेकिन अकस्मात प्रकट हो गए। पहले स्फुरित नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर अकस्मात प्रकट हो गए। और वो जो अकस्मात प्रकट हो गए, उस घटना का वर्णन इस श्लोक से हो रहा है। क्या प्रमाण है कि प्रकट हो गए? तो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है श्लोक में, अवस्थितम प्रत्यक्षीकृत, मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं भगवान। सामने का मतलब हृदय में बिल्कुल प्रकट दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान हृदय में दिखते हैं। ये तो 1.2 पे देख लीजिएगा, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में दिख गए थे। मतलब क्या श्लोक है, दृष्ट एवात्मनीश्वर, शुरुआत कैसे होता है, विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनीश्वर, अपने ही हृदय में वह ईश्वर को देख पाता है। जब मिथ्यांकार की वॉल टूट जाती है, ये जो हृदय ग्रंथि है मिथ्यांकार की, ये जब हट जाती है तो भगवान दिख जाते हैं। जैसे अब ये रूम है और दूसरा रूम है, तो बीच में दीवार जब तक है तो मैं नहीं देख सकता, दीवार हट गई तो सामने जो व्यक्ति है वो दिख जाएगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो हुआ ये है कि इस जीव को अकस्मात भगवान की स्फूर्ति हो गई, तो उस स्फूर्ति का वर्णन कर रहा है कि ये जो भगवान मुझे दिख रहे हैं, ये मेरे हृदय में दिख रहे हैं, संतप्यमान हृदय में दिख रहे हैं, जो पहले नहीं दिख रहे थे अब दिख रहे, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। नमस्कार कर रहा हूं तो सामने कोई होगा उसको नमस्कार कर रहे हैं ना, ये अर्थ। ठीक है, अब देखिए, अत्र यहां पे इन्होंने अर्थ मां का गर्भ नहीं लिया है, अत्र का अर्थ यहां पे अलग लिया गया है। यस तो अत्र शब्द था ना, तो अत्र वहां पे कह रहे हैं अत्र, अर्थात यहां मेरे जैसे जीव के शरीर में, उसके मेरे जैसे शरीर जीव के मतलब वह जीव जो बार बार मां के गर्भ में आने के योग्य है। ये नम्रता से बोल रहे हैं और वास्तविकता भी बोल रहे हैं। अत्र अर्थात यहां, यानी मेरे जैसे जीव के शरीर में उसके साथ रहने के कारण उसके कर्मों से बद्ध इव, अर्थात बद्ध के समान जो दिखते हैं। आप क्यों मानते हैं कि आप बद्ध है? हम क्यों मानते हैं? क्योंकि देह में है। तो क्योंकि अत्र भगवान मेरे जैसे जीव के संग, बद्ध जीव के संग निरंतर उसके शरीर में रहते हैं, इसलिए लगता है बद्ध इव, उसके संग वो बंधे हुए हैं। समझ में आ गया? श्लोक दिखाना पड़ेगा। यस तो अत्र, ऐसे था ना श्लोक, बार बार श्लोक दिखाना थोड़ा कठिन हो जाता है, बट समझ में आ रहा है ना? अरे यहां दिखाऊंगा तो कॉपी में दिखवा, अरे कॉपी में तो श्लोक आप भी बड़े सरल हो भाई, कॉपी में देखूंगा तो भक्त लोग कहाँ देखेंगे। एक बार देखिए, यहाँ पे देखिए, पे देख लीजिए, यस तो अत्र बद्ध इवा, वह भगवान जो अत्र यहाँ मेरे जैसे जीव के शरीर में बद्ध इव कर्म भी, बद्ध जैसे लगते हैं अपने कर्म से, क्योंकि निरंतर बने रहते हैं। ठीक है, अब बाकी श्लोक मुझे दिखाना चाहिए था, हाउ कैन आई शो, बट आई होप यू आर एबल टू गेट दिस पॉइंट। ठीक है, फिर उस शरीर में एक में हो जाना चाहिए था, उस शरीर में स्फुरण न होने के कारण उन कर्मों के द्वारा आवृतात्मा के समान जो रहता तो है, परंतु मेरे समान बद्ध नहीं है। यह तू शब्द का अर्थ है। यस्तु अत्र बद्ध इव कर्म भी आवृतात्मा, ये पहली लाइन थी। तो अब आप ये बताइए कितने लोग अपने शरीर में भगवान दिख रहे हैं? हाँ, काले कृष्ण लोग दिख गए आपको? कहीं हम ही पकड़ते हैं आप? अच्छा, अनंत प्रभु आपको दिख रहे हैं भगवान आपके शरीर में? नहीं दिख रहे हैं। हम में से किसी को नहीं दिख रहा है, हमको भी नहीं दिख रहा है, हम सुन रहे हैं लेकिन हम दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज नहीं दिख रही वो ढक गई। जैसे वेरी सिंपल, आप लोग को मेरी माला तो दिख ही रही है ना, तो आप जान रहे हैं कि मेरी बीड बैग दिख रहा है, माला तो ढकी हुई है, उसका स्वरूप ढका हुआ है कि नहीं? अब इसके अंदर मान लो मैंने 100 रुपए का नोट भी रखा है, हम रखते नहीं तो 100 रुपए का नोट भी जाएगा, माला भी जाएगी। हम कभी नहीं कर रहे काम लोगों को माला से मतलब नहीं, पैसा चोरी कर लेंगे और माला फेंक देंगे। आई डोंट डू दैट। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसा है ना कि इसमें जो अंदर चीज है वो नहीं दिख रही है,
तो इसको आवृत स्वरूप कहा जाएगा कि नहीं? आवृत आत्मा, आत्मा मतलब स्वरूप, तो भगवान का स्वरूप भी देह में नहीं दिख रहा है और जीव भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जीव आवृत आत्मा है, उसका स्वरूप नहीं दिख रहा है, उसको भी नहीं दिख रहा है। अरे आप भगवान को अनुभव नहीं कर रहे हो, चलो माना, अपने को तो अनुभव कर रहे हो लेकिन अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आवृतात्मा इव, सॉरी यस तू से चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो है मेरे शरीर में, स्फुरित नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका स्वरूप उनके लिए ढक गया है, ऐसा नहीं कि भगवान अपने स्वरूप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं बात? इसीलिए कह रहे हैं तू शब्द का अर्थ ये है कि वो मेरे समान बद्ध नहीं है, मेरे समान उनका स्वरूप ढका नहीं है, उनका स्वरूप मुझे स्फुरित नहीं हो रहा है, और इस मुझे, उनका स्वरूप इस देह में मुझे स्फुरित नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि वो हैं। क्या प्रमाण है? वो बोल तो रहे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो काहे बोल रहे होते कि ईश्वर के रूप में मैं ही सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहता हूं। भाई भगवान ने भगवत गीता के जो चतुश्लोकी गीता के 10th में क्या बोलते हैं वो, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। जो सतत मेरे भजन में लगे रहते तो उन पर ही कृपा करने के लिए उन्हीं के भाव में स्थित होकर, उन्हीं के हृदय में स्थित होकर मैं ज्ञान के दीप से उनका अंधकार नष्ट करता हूं। तो भगवान को तो पता है ना कि वो है हृदय में, वो आपको और मुझको स्फुरित नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो अपना तो स्वरूप नहीं भूले हैं ना। इसलिए कह रहे हैं कि आवृत आत्मा जैसे लगते हैं, आवृत आत्मा है नहीं। ऐसा नहीं कि उनका स्वरूप ढक गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है काले कृष्ण वो आपकी भगवान के इस गुण को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना, ये ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हो। इतने बुद्धू है ना आप, आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है ना कि भगवान अपना स्वरूप नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते ना, जानबूझ के हम गलत बोले। तो भगवान को तो अपना स्वरूप हमेशा पता है, आपको स्फुरित नहीं हो रहा है। अरे 10 साल भी पढ़ते रहेंगे भागवत, तभी कहेंगे, तब भी श्रोताओं को डाउट हो कि भगवान है कि नहीं है। मतलब भागवतम का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग कई साल से भगवान की बात सुनते रहे, फिर भी डर बना रहे, कुछ आगे कैसे चलेगा। अरे हृदय में भगवान बैठे हुए, लेकिन आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे, तो ये भय है, मतलब अभी और पवित्र होना है। I don't want to offend Bhagavatam, but I just want to say कि sometimes people can't understand this point. भगवान हृदय में है, ये सबको स्फुरित नहीं हो रहा है ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन भगवान का स्वरूप तो नहीं ढका हुआ है। भगवान का स्वरूप उनके लिए नहीं ढका हुआ है, लेकिन भगवान ने अपने को दूसरों के लिए ढका हुआ है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना विजानति लोको मामजम अव्ययम। अवश्य अधिक नहीं समझाएंगे, बाकी छोड़िए, आप नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं कह सकते। तो कहते हैं माया, अच्छा नहीं रुकिए, क्या कर कि वह शरीर में रहता है, क्यों रह रहा है, वाई स्टेइंग देयर। तो कहते हैं मायाम अवलंब्य, अर्थात माया का प्रवर्तक होकर रहता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अवलंब मतलब ये नहीं कि सपोर्ट लेकर, लाठी की तरह सपोर्ट लेकर, लाठी, वाह फिर यहाँ पे यस 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 वेयर इज माय प्रॉप, यस। अभी तो मैं जवान हूं तो लाठी को ऐसे नहीं पकड़ा हूं, है ना, एक हो सकता है बुढ़ापे में होगा ही पक्का, ऐसे ऐसे करे चलेंगे। तो लाठी को जब ऐसे पकड़ते हैं तो ये अवलंबन है, लेकिन लाठी को जब ऐसे चलाते हैं तो इट इज प्रवर्तन है। अब तो समझ में आ गई, मैं लाठी को चला रहा हूं और लाठी से चल रहा हूं। तो अब समझ में आ गया। तो जीव जो है वो अवलंबन किया हुआ इस देह का, ये देह नहीं होगा। अच्छा, आप में से सब लोगों को देह की चिंता नहीं होती होगी ना। तो आप जानते हैं कि हम देह नहीं है, लेकिन देह की बड़ी चिंता है। क्यों चिंता है भाई? अरे इससे देखेंगे, इससे सुनेंगे, इससे खाएंगे, इससे छुएंगे, इंद्रिय तृप्ति कैसे मिलेगी, ये चिंता है जगत में लोगों को। तो भगवान को चिंता है इस देह की, इस तरह से नो इज नॉट। वो इस लाठी को, लाठी रूप मतलब लाठी तो मैंने प्रॉप दिया, इस देह को चला रहे हैं, वो देह पर आश्रित नहीं है। जीव इसका आश्रय लिया हुआ है, जीव इसमें अपनी आत्मबुद्धि रखा है। भगवान कभी आत्मबुद्धि नहीं रखते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। तो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि भाई कोई चलाने वाला चाहिए ना, जीव चला नहीं सकता है तो भगवान को रहना पड़ता है। आप लोगों को सृष्टि तत्व में याद होगा, सारे एलिमेंट्स बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था, है ना। तो अब वो समेटने वाले, सब जोड़ने जाड़ने वाले भगवान हैं, तो वो प्रवेश करते हैं। आपको याद होगा कि वहाँ के तत्वों के जब अभिमानी देवता वो प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ नहीं हो रहा है, आप आइए, तब भगवान प्रवेश करते हैं, उसमें सबको जोड़ते हैं, तब जाके सृष्टि होती। तो अनलेस कृष्णा इन्वॉल्व्स कुछ नहीं होने वाला, इसलिए भगवान वहाँ पर प्रवर्तक के रूप में है।
अतः माया का प्रवृत्त करने वाले उसमें उसके उसके कर्म बंधन अतः माया का को क्या बोल रहा हूं, अतः माया को प्रवृत्त करने वाले उसमें कर्म बंधन आदि नहीं है, अपितु अविवेकियों की यह प्रतीति का दोष ही है, यह भाव है। थोड़ा समझिए इस बात क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये भगवान माया को चलाने वाले हैं, माया के द्वारा चलने वाले नहीं है। भगवान का कोई देह में अध्यास नहीं होता कि मैं देह हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं इस देह के द्वारा, वो सब नहीं है। तो भगवान को कर्म का बंधन कभी लगता ही नहीं। नामे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जाना तू कर्म भीर न सबद्धते, ऐसे कुछ है। न तो मैं कर्मों में लिप्त होता हूं, न मुझे कर्मों की स्पृहा है कि ये मिल जाए, हाय वो खा लूं, ये खीर खाऊं, पुआ पकौड़ी, कुछ भी नहीं होता। और जो ये जानता है कि भगवान कर्मों में लिप्त नहीं होते, यद्यपि कर्म करते हुए दिखते हैं, तो वह भी कर्म से मुक्त हो जाता है। जो केवल भगवान के बारे में सही जान ले वो कर्म से मुक्त हो जाता है, बनता नहीं है। तो अब भगवान का तो कहने क्या मतलब लग गया आपको? ये समझ रहे हैं ना बात? ठीक है, ठीक है। तो यानी कि माया के नियामक हैं, माया कर्म बंधन डालती है कि नहीं? अविद्या के द्वारा, वो सब भगवान के नहीं, माया को चलाने वाले भगवान है, उसके नियामक है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान माया के बंधन में है, कर्म के बंधन में, तो उनका अविवेक है, वो समझते नहीं इस बात को। जैसे अविवेकी लोग सोचते हैं कि सूर्य उग गया, तो कौन सी धरती से उगा? वो कौन सा उसमें फर्टिलाइजर डाला कि वो होगा? है ना। और कभी कभी पहले जमाने में लोग सोचते थे कि सूर्य जो है पानी में डूब गया तो पानी गर्म क्यों नहीं हुआ, और पानी में अगर जाकर के सूर्य ठंडा हो गया तो सुबह कौन गर्म किया उसको? तो ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। सब बेवकूफी, इसे अविवेक कहते हैं। अविवेक मतलब जो वास्तविकता है उसको ना समझ पाना। ठीक है। तो अब मान लो कोई कहे कि अरे कैसे अविवेक है, तो कह रहे हैं देखिए वास्तव में तो वे भगवान विशुद्ध है। और विशुद्ध का अर्थ था प्रकृति के गुणों के द्वारा वो प्रभावित नहीं होते। अविस्तम, वो सब वहाँ पे और व्याख्या नहीं करी है। विशुद्ध का अर्थ आप विशुद्ध और अविकार के जो अर्थ पिछली टीकाओं से था वहाँ से ग्रहण कर लीजिएगा। इतना कर दिया कि विशुद्ध हैं, अविकारी, अखंड बोध है, वो सब ग्रहण कर लीजिएगा। अवस्तुतम अर्थात वे मेरे हृदय में अनुभव किए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है, आई कैन फील हिम। अब दूसरा चेंज हमने अर्थ कर दिया। देखिए फिर अत्र का दूसरा अर्थ है अथवा अत्र, यहाँ पृथ्वी अर्थ में है। अब यहाँ आप समझ नहीं सकते इस पर कितनी मेहनत हुई। संस्कृत में लिखा था, एक जगह संस्कृत में जो लिखा हुआ था भूरी, भूरी मतलब बहुत ज़्यादा। एक में लिखा था भवत, ऐसे कुछ लिखा था। भवत तो कुछ अर्थ होगा नहीं। और फिर दूसरा जब इसकी बांग्ला टीका देखी तो उसमें अर्थ था भूवी। तो हम पहले भूरी का क्या क्या अर्थ ले करके घुमा तुड़ा करके हमने कहा भाई लिखा है भूरी तो समझाना पड़ेगा कि भूरी का क्या मतलब होगा। आई वॉज नॉट कन्विंस्ड कि अत्र मतलब भूरी कैसे हो सकता है, अत्र मतलब बहुत ज़्यादा कैसे हो सकता है, अत्र मतलब यहाँ होता है। तब टीका में देखा अरे तो भूवी है। इसलिए बोलना बड़ी मेहनत हो रही भाई, इसलिए आराम आराम से पढ़िए और पढ़ाइए, चलने दीजिए आराम से। तो भूवी का मतलब यहाँ भगवान जब पृथ्वी में आते हैं तब क्या करते हैं, समझ पा रहे हैं? अवतार के समय उस प्रकार अनुकरण करने से वह यह कहा गया है। मतलब अत्र जब भगवान यहाँ जगत में आते हैं तब लगता है कि कर्म के बंधन से है, लगता है कि आवृतात्मा है, और लेकिन वह तो सब केवल उनका अनुकरण है। वह मनुष्यों की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, इसलिए लगता है कि वह मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य है नहीं। जैसे अपनी माँ के से कहते हैं माँ में भूख लगी है, भूख, रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनका जो आँख का काजल है वो सब फैल जाता। और माता अगर नहीं लगता तो माता यशोदा को कोई प्रीच करके दिखाए कि उनका पुत्र जो है वो भगवान है, तो मक्खन की प्लेट सामने होगी तो खींच लेंगे भगवान कहते हो। भगवान मान कुछ नहीं, हमारा लाला लाला है, हमारा है कि नहीं। शी विल नॉट बी कन्विंस्ड। और चलिए वो तो अपने योग माया के प्रभाव में है, लेकिन जो लोग अभक्त हैं उनको कन्विंस कीजिए कि कृष्ण भगवान है, तो अब कई जो है वो गलती दिखा देंगे। भगवान है तो अपनी द्वारका को नहीं बचा पाए, काहे के भगवान है, तो सो मेनी थिंग्स। तो भगवान ऐसा अनुकरण करते हैं जब अत्र जिस जगत में आते हैं कि लोग सोचते हैं कि वह बद्ध जैसे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि कृष्ण ने इतनी पॉलिटिक्स कराई इसलिए उनको ऐसा मृत्यु हुई, क्योंकि उन्होंने महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुओं को, है ना, कुरुओं को सब नष्ट करा दिया, इसलिए उनका भी परिवार उन्हीं के सामने ऐसे ही नष्ट हो गया, इत्यादि इत्यादि, श्राप मिल गया फलान ढिमकाना। तो भगवान अनुकरण करते हैं ना।
उसको कुंती महारानी कहते ना, तत्र क्या से है, अति विडम्बन है कि जिनसे भय भी भयभीत होता है वो माता यशोदा की स्टिक से भयभीत हो रहा है। तो ऐसी, और वाकई उस समय कृष्ण भयभीत भी हो रहे हैं। तो अब श्री कृष्ण जब इस जगत में आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसा अनुकरण करते हैं कि बद्ध इव कर्म भी, ऐसा लगता है कि वो कर्मों के द्वारा बंधन में है, लेकिन वो है नहीं। आज थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन आज पूरा करने का प्लान है। कृष्ण में नाम, ये श्रीमद् भागवत के 10.14.55 में कहा गया, ये बोला गया है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं, ब्रह्मा जी बोल चुके उसमें, बोल चुके। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण में नम अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम जगद्धिताय स्वप्यत्र देही, देही हाईलाइट पॉइंट है यहाँ पे, देही इव आभाति माया। देही मतलब देह वाला, और इवा मतलब जैसा, देही जैसे आभाति, देही जैसे प्रतीत होते अपनी माया के द्वारा। तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा करके जानो, वे अपनी अहेतु की कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु समान मानव के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर किया है। तो पॉइंट क्या है, सामान्य मानव वाली बात क्या है, देही इव आभाति, यद्यपि वह सभी जीवों के परमात्मा हैं और जगत के हित के लिए प्रकट हुए अपनी शक्ति से, लेकिन अत्र मतलब पृथ्वी। आप समझ आ रहा है अत्र का मतलब पृथ्वी कैसे ले रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी अत्र को यहाँ पे पृथ्वी ले रहे हैं ना, अत्र मतलब पृथ्वी। अत्र मतलब यहाँ नहीं जहाँ बैठे बात कर रहे हैं, जहाँ सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, वहां पे अत्र का अर्थ ये नहीं हो कि यहाँ पर कृष्ण अवतरित हुए, नहीं, अत्र का अर्थ यहाँ पे होगा पृथ्वी। क्या आप समझ पाए? इस श्लोक में अत्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी, ना कि वहां पर कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बात करें वहीं भगवान प्रकट हो गए। आई मीन यस, ही वाज देयर इन द फॉर्म बिकॉज कथा वाज गोइंग ऑन, बट ऐसा अवतारित तो नहीं हुए ना, अवतरित नहीं हुए। तो कृष्ण जो सभी जीवों के परमात्मा हैं, वो जगत के हित के लिए वह यहाँ पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, लेकिन देही इव। तो दो बातें समझ में आ रही हैं, एक अत्र का मतलब पृथ्वी, और दूसरा कि बद्ध इव कर्म भी, वो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि लगता है कि वह देही हैं, जबकि उनमें देह और देही का भेद नहीं है, उनका अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। इज इट ऑल ओके? यस। जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, बल्ब है और प्रकाश है, स्वीकार है। बल्ब अपने प्रकाश से अलग है कि नहीं? लेकिन सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग नहीं है। अब कहां से बताइए सूर्य का प्रकाश शुरू होता है राधारमण प्रभु जी? पता नहीं, रोज तो सूर्य देखते हो आप। सूर्य का प्रकाश एक वस्तु नहीं है, लेकिन आप उसको अलग भी तो नहीं कर सकते। लेकिन बल्ब और बल्ब का प्रकाश अलग अलग वस्तु है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहां पर देह और देही का भेद है। मैं देही हूं और मैं देह को धारण किया हुआ हूं, लेकिन भगवान देही नहीं है। देह में है लेकिन देही नहीं है। वो प्राण पे नहीं बैठे हैं, वो घुमा रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो उसमें देही कौन है? आज तक आप देही किसको समझे हैं? और सही समझे, किसको समझे हैं? जीवात्मा को। भगवान नहीं है देही। अब देख रहे हैं कि कैसे श्लोकों के एक एक शब्द का कितना अर्थ अद्भुत है, खुलता है। आज तक आप देही किसको माने हैं? काले कृष्ण प्रभु जीव को बिल्कुल सही माने हैं। लेकिन यहां कह रहे हैं कि देही इव, जैसे सामान्य जीव है वो जन्म लेता है, उसका शरीर होता है, ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि भगवान वैसे नहीं। मैंने कल भी व्याख्या करी थी कि भीष्म पितामह उनको बाढ़ मार रहे हैं, तो देही जैसे उनके शरीर से, उनके अगर मैं कहूं देह से खून भी निकल रहा है। यहां तक कि द्रौपदी के सामने वो फल काट रहे हैं और कोई खुद ही फल काट रहे हैं, उनकी उंगली कट गई तो खून निकलेगा तब ना द्रौपदी के मन में अरे क्या हो गया, तुरंत तो अपना साड़ी फाड़ करके बांध दिए। तो ये सब नहीं होता तो कैसे वो साड़ी फाड़ती, तो फिर आगे लीला कैसे होती? तो लीला को संपादित करने के लिए श्री कृष्ण ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों बोल रहे हैं? ताकि समझ में आए कि लोग समझ नहीं पाते हैं श्री कृष्ण परमात्मा हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि परमात्मा ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे बातचीत करें जो चोरी करे। परमात्मा को चोरी करने की क्या जरूरत है? बट वो मनुष्य की लीला करते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत जबरदस्त है। पिछले श्लोक में आया है कि जीवात्मा कहता है मैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूं,
फलतः स्वाभाविक रूप से जीवात्मा परमात्मा का आश्रित सेवक है। दैट इज नेचुरल। जैसे स्वाभाविक मतलब समझ लीजिए जैसे कि मछली के लिए स्वाभाविक है कि वो पानी में रहे, अस्वाभाविक है कि पानी के बाहर। आज इसमें मैं मेडिटेट कर रहा था मदगत प्राण में, तो मैं सोच रहा था कि मछली किस चीज से स्पेशली डरती है? पानी से बाहर ना निकल जाए एक सेकंड के लिए भी ना। तो मैं सोच रहा था, हम लोग, मैं भी गाता हूं, आप लोग भी नरसिंह आरती गाते हैं, एक डर तो होना चाहिए कि भगवान एक सेकंड के लिए भी आपकी सेवा छूटे नहीं दिन में। दैट इज दी सफरिंग ऑफ द जीवा। जैसे जैसे ही हम भगवान की सेवा छोड़ रहे हैं, जिस क्षण भी, उसी समय हमारी सफरिंग वैसे ही शुरू होती है जैसे मछली को जैसे पानी से निकाल ले जाए। एंड माया बिविल्डर्स अस कि देखो तुम कब तक पानी में रहोगी, तुम आओ बाहर, बोर नहीं हो गई तुम पानी में रहते रहते? सुबह से तुम साधना कर रही हो पानी में रहने की, अब तो कुछ पानी के बाहर आओ। मेरी लैंग्वेज समझ में आ ही रही होगी आप लोगों को। थोड़ी देर तो बाहर आओ, आओ मेरी प्यारी मछली, आई लव यू वेरी मच, आई विल किक यू ऑन योर फेस, प्लीज कम। दैट्स व्हाट इज माया। बट हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम परमात्मा पर आश्रित हैं, मतलब उनके सेवक हैं। परमात्मा तथा जीवात्मा एक ही शरीर में बैठे हैं, जैसा कि उपनिषदों का कथन है। वे मित्र के रूप में बैठे हैं, एक तो कष्ट भोग रहा है और दूसरा कष्टों से सर्वथा विलग है। तो कौन कष्टों से विलग है? परमात्मा। इस श्लोक में विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम आया है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा समस्त कल्मश से सदैव दूर रहता है। अब इसकी व्याख्या मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कल इसकी व्याख्या हो चुकी कि विशुद्ध का क्या अर्थ है, अविकार का क्या अर्थ है और अखंड बोध का क्या अर्थ है। ठीक है। शरीर होने के कारण जीव कल्मशग्रस्त है और कष्ट उठाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान भी उसके साथ हैं इसलिए भगवान के भी भौतिक शरीर है। भगवान शरीर में है लेकिन उनका यह शरीर नहीं है। इज नॉट इज अनटच्ड। वे अविकारम अर्थात परिवर्तन रहित हैं। परिवर्तन से आपने सुना था ना, भूख प्यास बुढ़ापा व्याधि ये सब है, मृत्यु सब इससे रहित हैं। वे सदैव एक से रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मायावादी चिंतक अपने अशुद्ध हृदयों के कारण नहीं जान पाते कि परमात्मा व्यष्टि आत्मा से भिन्न है, और क्या कहते हैं कि तुम भी भगवान बन सकते हो। यहां पर कहा गया है कि आतप्यमान हृदय वसितम, वे प्रत्येक जीव के हृदय में हैं, किंतु वे केवल संतप्त आत्मा द्वारा ही अनुभव गम्य है। पूरा पढ़ते हैं फिर समझते हैं, ये लाइन थोड़ा समझने वाली। व्यष्टि आत्मा संतप्त रहता है कि उसने अपनी स्वाभाविक स्थिति भुला दी, परमात्मा से तदाकार होना चाहा तथा प्रकृति पर अधिकार जताने का भरसक प्रयत्न किया। अब देखिए बड़ा समझिए, संतप्त का दूसरा अर्थ क्या होता है? एक तो होता है जलना, और एक और चीज से हमारा हृदय जलता है, उसको क्या कहते हैं? पी से शुरू होता है, हिंदी का शब्द है पश्चाताप। तो जिस जीव को पश्चाताप होता है वह भगवान का अनुभव करता है। क्या पश्चाताप? कि हे कृष्ण, अनादिकाल से कितने जन्म बीत गए, मैंने आपकी शरण नहीं ग्रहण करी, शरण छोड़ दीजिए, आपकी तरफ देखा तक नहीं। कामादिनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास, तेषाम जात मयि न करुणा नात्र पन्नोष्प शांति, उत्सृज्यताम अथ यदुपतिर सांप्रतम लब्ध बुद्धिर त्वाम शरणम आयतः। थोड़ा स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो रहा है लेकिन ऐसा ही कुछ है, त्वाम शरणम आयतः माम नियुंक्ष्वात्म दासये। हे काम आदि की मैंने जन्म जन्मांतर श्री कृष्ण कितनी सेवा करी। कामादि नाम, काम क्रोध आदि, कामादि नाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशात, इनका पालन किया, इनके दुर्निर्देश का पालन किया, लेकिन वो लोग संतुष्ट कहते ना। तेषाम जात मई न करुणा न त्रिपा उनोप शांति, उनको मुझ पे कोई करुणा नहीं हुई। एक दिख रहा है ना, कोई करुणा नहीं हुई, ना मुझे कोई शर्म आई उन काम से प्रेरित कार्यों को करने में, और ना मुझे कोई उपशांति हुई, ना मुझे कोई शांति प्राप्त हुई। लेकिन हे यदुपति, मेरी बुद्धि अब आ गई है, मैं जागृत हो रहा हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं समझ रहा हूं कि मैं आपका सेवक हूं।
मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। तो ये पहला जो सेक्शन इस श्लोक का है, इससे समझ में आ रहा है कि उसे पश्चाताप हो रहा है कि उसने काम आदि की सेवा करता रहा। और इसी बात को चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि वो काम क्रोध की लाठी जब जीव को पड़ती है और भ्रमिते भ्रमिते जब साधु वैद्य पाए, मतलब पिट रहा है इससे, और जब वह ऐसे भ्रमण करते करते वह साधु वैद्य, वह साधु जो वैद्य के अनुसार उनको मिलता है, वैद्य से मिलता है, तो तार मंत्र उपदेश पिशाची पे लाए। तो उनके उपदेश से, उनके द्वारा किए गए मंत्र के द्वारा व्यक्ति की पिशाची भागती है और वो कृष्ण के चरणों में जाता है, कृष्ण पास से जाए, ऐसे कर श्लोक, कृष्ण मतलब कृष्ण के पास वो पहुंच जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि पिटाई क्यों जरूरी है। तो कोई भक्त पूछ रहे थे, मतलब बेसिकली कर्णामृत प्रभु को बोल रहे थे कि भगवान क्रूर है क्या जो जीव को दुख दे रहे हैं। देखिए, क्रूर नहीं है, लेकिन जब तक जीव पिटेगा नहीं उसको समझ नहीं है। हर किसी को एक हादसे की जरूरत होती है। आई एम फुल्ली अग्री विद यू काले कृष्ण प्रभु। अब हम अग्री कर रहे हैं पूरी तरफ से कि सुन करके लोग नहीं समझते, वो पिटना जरूरी है। जब तक पीटेंगे नहीं, इतना पिटने के बाद भी तो जगत में रह रहे हैं। सोचिए, ना पिट रहे होते तब कोई दुख नहीं होता। तो आप ये समझ रहे हैं कि जब कभी शरीर में रोग होता है और उसमें पेन होता है, व्हेन देयर इज पेन देन यू आर इम्पेल्ड टू गो टू अ डॉक्टर। ये सबको समझ में आया बात? सबको समझ में आ रहा नहीं बात? जब शरीर में कोई रोग होता है, उससे दर्द होता है, कुछ असुविधा होती है, तो वो हमको प्रेरित करती है डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो हम ठीक होते हैं। तो वो पेन अच्छा है ना? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि शरीर में जो पेन अनुभव करने की क्षमता है ये अच्छा है। अगर पेन हो ही नहीं तो हम डॉक्टर के पास जाइए नहीं करेंगे, मर ही जाएंगे सीधे। तो भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है त्रिताप की, वह जीवों को प्रेरित करने के लिए कि तुम जहां जाओगे वहां करंट लगेगा, वहां तुमको झटका लगेगा, तो धीरे धीरे करके उसको कल आती है। इसीलिए कह रहे हैं जो संतप्त है, दुखी है और फिर पश्चाताप कर रहा है। मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं पश्चाताप की। हे भगवान, मैंने आपकी शरण में नहीं गया, तो अब भगवान दिखे ना। तो इसीलिए प्रपात कह रहे हैं। और जब तक वह अब अपनी स्वाभाविक स्थिति को बुलाया हुआ है कि वह श्री कृष्ण का सेवक है और सोच रहा है कि मैं परमात्मा से तदाकार, मतलब जैसे भगवान नियामक हैं, अब वह भी नियामक बनना चाहता है, तो वह श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं जा सकता। गीता में इस बात को समझाते हैं और आप लोग थोड़ा समझिए। कोई ऐसा व्यक्ति आप जिसको जानते हो जो इस जगत में प्रभुत्व जताना चाहता है, वो एमपी बनना चाहता है, ये बनना चाहता है, वो बनना चाहता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है? आप बताओ। आपने कभी किसी को प्रीचिंग करी हो और वो व्यक्ति खूब इस जगत में महान बनना चाहता है, तो जो इस जगत में महान बनना चाहता है, क्या वह श्री कृष्ण की शरण में जाएगा? आई जस्ट डोंट वांट टू स्पीक, आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर विद यू। तो परमात्मा से तदाकार मतलब है कि मैं इंजॉयर, अहम, मैं प्रभु हूं, मैं स्वामी हूं, मैं केंद्र में हूं। तो जब तक ये भावना होगी वो श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाएगा। उसको काय का पश्चाताप हो रहा है? बड़े तेज हैं क्या है वो? ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी। भाई मैं ईश्वर हूं, आपको पता नहीं? अगर देखिए, पहले तो ईश्वर नहीं है, और अगर है तो कौन हूं? मैं हूं। पहले तो भगवान है ही नहीं, और है तो मैं हूं। ये जो भावना बनी रहेगी ना कि कोई ईश्वर नहीं, अगर है तो मैं हूं, और मैं सिद्ध हूं, मैं सब जानता हूं, ये क्या बाबा लोग आएंगे समझाने के लिए मेरे को, तो ऐसे व्यक्ति कभी भगवान के पास जाएगा? तो यही बात प्रभु समझा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान की स्फूर्ति नहीं होती, और प्रकृति पर अधिकार जताने का भरसक प्रयत्न किया। मतलब मैं समझाना चाहता हूं कि जीव जब यह समझता है कि अरे आज तक मैं भगवान बनने का प्रयास करता रहा, तो जब उसको यह पश्चाताप होता है कि मैं काम आदि की सेवा करता रहा, तब उसे भगवान की स्फूर्ति होती। अन्यथा ऐसे जब तक वो परमात्मा से तदाकार होना चाहता है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, वह भगवान की स्फूर्ति नहीं कर सकता। भगवान की स्फूर्ति उसको नहीं होती है। क्या मैं समझा पाया? सो वन हैज टू फील बैड कि मैं क्या करता रहा अब तक। जब तक कोई मान रहा है कि दारू पीना बहुत बढ़िया है, तो उसको डॉक्टर की स्फूर्ति होगी कभी? डॉक्टर क्या जरूरत है? वेरी नाइस। हाँ, खांसी चली जाती है, शायद बुखार भी उतर जाता है, आई डोंट नो, हमने कभी ट्राई नहीं किया। खांसी के लिए बहुत अच्छी दवाएं हमारे पास। साथ ही उसे परमात्मा का दर्शन होता है, मतलब जब वो पश्चाताप करता है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि अनेकानेक जन्मों के बाद बद्धजीव को यह ज्ञान होता है कि वासुदेव महान है, वही स्वामी है, वही भगवान है। अब उसको पूरा पढ़ के समझाऊंगा, यह भागना मत यार, बहुत बढ़िया टॉपिक है। वेष्टि आत्मा सेवक है, अतः वह भगवान की शरण जाता है। उस समय वह महात्मा या महान आत्मा हो जाता है।
अतः ऐसा भाग्यवान जीव जो अपनी माता के गर्भ में ही ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। करना मैं तो उनको आकर दिखा देना। अगर माँ के गर्भ में ही ऐसा ज्ञान हो गया तो अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो लोग सोच रहे हैं कि माँ के गर्भ में क्यों आया, क्योंकि उससे पहले ज्ञान नहीं था। समझ आ रहा है? माँ के गर्भ में इसलिए आया क्योंकि ऐसा पूर्ण ज्ञान नहीं था, आवश्यक से पूर्णतः शरणागत नहीं था। अगर पूर्णतः शरणागत हैं तो माया स्पर्श नहीं कर सकती है। यू जस्ट लिख लीजिए इसको भी, मैं पढ़ा भी था और फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। इफ यू आर फुल्ली सरेंडर टू कृष्णा, माया कैन नॉट टच। फुल्ली सरेंडर टू कृष्णा मतलब केवल कृष्ण की सेवा में लगे हैं तो माया टच नहीं कर सकती। वैसे ही जैसे सूर्य के सामने खड़े रहते हैं, सूर्य के सामने खड़े रहें फिर कहीं अंधकार ला सकते हो? किसी की दम है दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग मिल जाएं, आप बस सूर्य के सामने खड़े रहो तो पूरी दुनिया की लोगों की सामर्थ्य है कि मिल करके ऐसे अंधकार की सृष्टि कर दे कि आप अंधकार में पड़े जाएं? नहीं, चाहे छोटे बच्चे भी क्यों ना। क्यों अनंत? तो समझ में आया आपको बात? आप कल सुबह सूर्य के सामने खड़े हो जाइए तो मेरी दम है कि आपको अंधकार में डाल दूं? मैं तो आपसे कितने साल बड़ा हूं? 30 साल बड़ा हूं तब, और चाहे 300 साल बड़ा हूं, चाहे 300 करोड़ साल बड़ा हूं, चाहे कितना भी बड़ा हूं, इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ सन, डार्कनेस कैन नॉट ओवरकम। लेकिन आप जानते हैं कि अंधकार और सूर्य का चुनाव कौन करता है? मैं स्वयं करता हूं। उस पर सूर्य का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर सूर्य के संरक्षण में है तो अंधकार किसी तरह से नहीं पकड़ सकता। बड़ी गंभीर बात है, लेकिन ये क्लिक करने वाली बात है, क्लिक करने वाली बात है। अभी मैं पूरा बताता हूं इसको। नोट, भगवान की शरण में जाने के बाद कई जन्म नहीं लगते हैं। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, इंग्लिश के मैं हिंदी में अनुवाद करके बोल रहा हूं। एग्जैक्टली प्रभुपाद ऐसा बोले हैं। अभी तो यह ज्ञान होने में कई जन्म लगते हैं कि भगवान की शरण में जाना चाहिए ना। वाई दिस इज देयर? देखिए होता क्या है, लोगों की बुद्धि है सुख बुद्धि कि हम सुखी होना चाहते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन सुखी कैसे होंगे? इंद्रिय तृप्ति करके। तो ये बुद्धि नष्ट होने में टाइम लगता है। अगर बुद्धि आ जाए कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं और मैं श्री कृष्ण की ही सेवा करूंगा, भैया तुरंत ही आपका बॉडी स्पिरिचुअल हो जाती है। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी के प्रसंग में बात तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। महाप्रभु कह रहे सनातन गोस्वामी आपका शरीर जो है वो पूरी तरह स्पिरिचुअल है। तो प्रभा समझाते हैं बाय स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस द बॉडी बिकम्स स्पिरिचुअल। अगर जीव की सेवा की इच्छा है, कृष्ण की सेवा की इच्छा है, तो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी है। और उसका प्रमाण आप देखिएगा, शायद ही 195 श्लोक है, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन श्लोक वहां से शुरू होता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसमर्पण। श्लोक ढूंढिए और उसके अगले श्लोक में लिखा है कि उसकी देह तुरंत स्पिरिचुअल हो जाती है। आप प्लीज ढूंढ के बताइए। ये अंतलीला का शायद 5वां अध्याय है, देखना पड़ेगा। इसमें देखिए कहाँ है सनातन गोस्वामी दोबारा मीट करते हैं। इसी में इंग्लिश में देख लो, किताब नहीं पढ़, इंग्लिश नहीं पढ़ते। ठीक है, बहुत बड़ा सूत्र मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये आप किसी भी अवस्था में हो, आप ये निर्णय कर लेते हैं श्री कृष्ण, एक मिनट, श्री कृष्ण की ही सेवा करूंगा। अब जरा श्लोक बताइए। नहीं, उससे पहले वाला श्लोक देखिए, नंबर बताइए। हाँ 192, ये चैप्टर नंबर 4। एक मिनट दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत बड़े, ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ यू कैन बी स्पिरिचुअल। आपको संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट विल बी गुड। यस, ये है अंतलीला का अध्याय 4 का 192। क्या मतलब होता है दीक्षा वास्तविक रूप से लेने का? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करो करे आत्मसम। तो प्रपात ट्रांसलेशन में क्या लिखते हैं ना, देखिए, एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन, दीक्षा के समय, व्हेन अ डिवोटी फुल्ली सरेंडर्स अनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। श्लोक क्या है? आत्मसमर्पण, भक्त करे आत्मसमर्पण। तो भक्त तो पहले ही था, भक्त तो पहले भी था वो, लेकिन अब वो डिसाइपल हो गया है। ही वॉज अ डिवोटी अर्लियर, नाउ इज अ डिसाइपल। डिवोटी कैन बी मिक्स डिवोटी, कभी भजन करेंगे कभी नहीं भी करेंगे। आज अब उसने आत्मसमर्पण करा कि श्री कृष्ण की सेवा के प्रति समर्पण करता है। देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं यहाँ पे प्रपात अनुवाद, कि मैं अब श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं करूंगा। कह रहे हैं कृष्ण उसको अपने समान मान लेते हैं। कृष्ण तारे करे आत्मसम। कृष्ण कहते ये मेरे समान है, अब ये मुझे भोग लगाया जो कुछ भी है, लाइक दैट। केवल दीक्षा के स्टैम्प से नहीं होता है। दीक्षा ले ली लेकिन अब भजन नहीं करना चाहते हैं, ये 16 माला क्यों करनी पड़ेगी? एंड ऑल दैट नॉनसेंस, दैट मीन्स यू हैव नॉट बीन इनिशिएटेड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट नॉट इनिशिएटेड। दीक्षा कर,
आई एम ऑल्सो बी इन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ओनली, बट इतना संकल्प आ गया तब आपका शरीर स्पिरिचुअल है। प्रमाण देख लीजिए भाई, सेई देह करे तार चिदानंदमय। अब कृष्ण अपने बराबर मानते तो कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद हुआ कि नहीं? तो अपने बराबर उसके शरीर को भी सच्चिदानंद कर दिया, स्पिरिचुअल कर दिया। सेई देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देहे तार चरण भजय। अप्राकृत देह, स्पिरिचुअल बॉडी। when the devotee's body is thus transformed into spiritual existence, the devotee in that transcendental body renders service to the lotus feet of the Lord। यानी कि उसी समय, दीक्षा बड़ी पावरफुल चीज है, उसी समय भगवान उसके शरीर को स्पिरिचुअल कर देते हैं। आप कहेंगे दिखाई तो नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको सब कुछ दिखने से होता है क्या? और उस दिव्य देह में वह भगवान की सेवा करता है। कुछ समझ में आ रहा है मैं सब क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि बहुनाम जन्मनान भवन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। माम प्रपद्यते की व्याख्या कर रहा हूं मैं। माम प्रपद्यते मतलब श्री कृष्ण मैं आपका हूं और मैं आपकी सेवा करूंगा। तो बॉडी स्पिरिचुअल हुई तो दोबारा जन्म कैसे होगा बताइए? आप श्लोक नंबर देख लिए ना, जाकर दिखाना। जब बॉडी स्पिरिचुअल हो गई तो दोबारा जन्म कैसे होगा? यानी अगर मैंने, आप प्लीज इस बात को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, समझिए दैट दिस डेफिनेटली कैन बी योर एंड माई बर्थ। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इतना श्लोक समझ लीजिए। आपने इस तक श्लोक कभी नहीं समझा होगा इस तरह से। माइंड ब्लोइंग अगर आप समझ पाने तो। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, बहुत जन्म होता है ज्ञानवान होने में, लेकिन माम प्रपद्यते अगर भगवान की शरण में आ जाए तो उसके बाद बहुत जन्म नहीं होता है। जैसे कि आपने अभी श्लोक सुना कि जैसे भगवान के शरणागत हुआ, अर्थात निर्णय कर लिया कि करिष्य वचनम तवा, जैसा आप बोल लो वैसा ही करूंगा, तो भगवान नहीं बोल रहे हैं कि बहुत जन्म लगेंगे। और प्रभुपाद कहते हैं अन्यथा इस पॉइंट पर नहीं आया तो अब कितना जन्म लगेगा भगवान के पास जाने का, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाया यहां पर? देखिए बहुनाम मतलब कितने जन्म? बहुत सारे, एक से अधिक। तो इस पॉइंट पे आने में कितना समय लगेगा कि मुझे श्री कृष्ण की शरणागत होना है? कोई डेफिनेशन नहीं। लेकिन अगर आपको आज ये समझ में आ गया, क्योंकि आप ज्ञानवान हैं, गुरु जी से सुना और ज्ञानवान हो गए कि हाँ श्री कृष्ण के सेवक हैं, हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, तब खत्म कहानी। वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभ। तुरंत ही वह व्यक्ति महात्मा हो जाता है, और महात्मा ही नहीं, सुदुर्लभ महात्मा। महात्मा का एक अर्थ क्या समझते हैं? महा, मन वाला। आत्मा मतलब मन वाला। इतना बड़ा मन हो गया कि भगवान की महिमा समझ में आ गई है, भगवान के शरणागत हो गया, इसलिए समझ में आ गई है। लेकिन सुदुर्लभ मतलब ये लोग बड़े दुर्लभ होते हैं ऐसे। लेकिन बात क्या समझनी है? समझनी है कि हम श्री कृष्ण के सेवक हैं और हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी है। अब सेवा के प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इतनी बात व्यक्ति को समझनी है। अब वो इसको समझने में कितने जन्म लगाता है वह उसका निर्णय है। यू कांट ब्लेम कृष्णा फॉर दिस। क्या मुश्किल है इसमें? अनंत प्रभु समझ में आ रही मेरी बात आपको? अगर ये बात, मैं इस पर कुछ और बोल के फिर रुकूंगा। जैसे मैं कहूं कि, मैं क्या कहूं, भगवान ने गीता में कहा है कि मेरा भोग ला के प्रसाद पाना चाहिए। सबको समझ आ गया? तो सबको एक ही रैंक आएगी? इस क्लास में सबकी रैंक बराबर हुई ना? राजेश प्रभु को समझ में आई, ये फल खाते हैं तो फल भोग लगाते हैं, मैं अन्न खाता हूं तो अन्न का भोग लगाता हूं, तो दोनों को इतना समझ में आ गया कि भोग लगा के खाना चाहिए। तो जिसको ये समझ में आ गया कि भोग लगा के खाना चाहिए, तो वो आईआईटी के लड़के से आगे है नॉलेज में कि पीछे है, या बराबर है? मैं आईआईटी का लड़का, एमआईटी किड। एक व्यक्ति हमारा मजाक बनाते कहते आईटी किड, आईटी कानपुर कहते थे आईटी किड। ओके, आई एम आईटी किड, सो आई मे बी मोर इंटेलिजेंट मटेरियली स्पीकिंग। लेकिन वेदवाद नहीं, आप तो आईआईटी किड नहीं है। लेकिन इस आध्यात्मिक ज्ञान में बराबर नंबर है ना आपके। सारा भोजन तो आप ही बनाती हैं, अर्पण करती हैं। कैचिंग द पॉइंट? कहने का मतलब ये है कि ज्ञान के लिए, जो वास्तविक ज्ञान इससे मुक्त हो जाएगा, उसके लिए भौतिक योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल शुद्ध चेतना की जरूरत है। और इसमें भगवान का नाम बहुत सहायता करता है। जैसे जैसे नाम उच्चारण जीव करता है, भगवान की बात सुनता है, तो उसको समझ में आने लगता है, भाई जब मैं भगवान की सेवा करता हूँ तभी मैं सुखी होता हूँ। या फिर उसके निमित्त हम कुछ कार्य करें, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? बिल्कुल हम खत्म कर रहे हैं, मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी है और उसके अनुकूल जो हो रहा है वो स्वीकार करते हुए करना है। भाई लगातार सेवा नहीं कर पा रहे हैं, चलो ठीक है, मान लो पाँव में दर्द हो रहा है तो कुछ मसाज कर लिया ताकि हम उस टांग से भगवान के पास जा सके, कुछ काम कर सके। तो यानी कृष्ण की सेवा करनी है
और उसके लिए अनुकूल जो कर्म करने हैं वो स्वीकार करने हैं। कुछ ये ज़्यादा रागों से बातें, देन यू आर परफेक्ट एंड दैट इज योर लास्ट बर्थ। बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन ऐसे लोग मिलना दुर्लभ होता है क्योंकि ऐसी शक्ति नहीं होती किसी के पास। एक बात हम प्लीज प्लीज लास्ट रियली लास्ट, प्रभुपाद बड़ा मजाक, बड़ा सुंदर कटाक्ष करते हैं कि इस जगत में लोग बड़ा ज्ञानी बन के घूमते हैं। वो कहते हैं प्रभुपाद कि तुम्हारे पीछे मृत्यु है, तुम्हारे पीठ के पीछे मृत्यु है। द डेथ इज बिहाइंड योर बैक एंड यू आर नॉट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ इट। तुमको कोई ज्ञान नहीं है कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी, बिल्कुल पीछे है। कितने लोगों को मरते हुए देखो, अपने बच्चे को मरते हुए देखते हैं कि नहीं? तुमको ये ज्ञान नहीं कि मृत्यु पीछे है और मृत्यु का निवर्तन कैसे होगा, तो तुम ज्ञानी बने घूम रहे हो। ज्ञानी तो वो व्यक्ति है जो 7.19 का अप्लाई करता है, जानता है कि ना भजेत सर्वतः मृत्यु, भगवान का भजन नहीं कर रहा तो जहां भी जाऊंगा मरूंगा ही, भगवान का भजन करूंगा तो मृत्यु के पार हो जाऊंगा। वो व्यक्ति ज्ञानी है, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो। वो पढ़ा लिखा तो बेवकूफ़ी। कुछ एक थोड़ा सा मुझे समय दे तो कुछ भक्तों के प्रश्न है तो मैं लेके फिनिश कर दूंगा। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। प्रवर्तक शब्द को सुनकर भगवान की मजबूरी सी लग रही है कि जीव भोगे इस शरीर को से, तो इसलिए भगवान अंदर रह रहे हैं। मजबूरी नहीं है, इनकी दया है। दया है। आपकी बच्ची है जिसने प्रश्न किया है, आपकी बच्ची है, अब आपकी सहायता के बिना नहीं खा पाएगी तो आप मजबूरी में सेवा कर रही हैं। या जितनी माताएं हैं वो मजबूरी में अपने बच्चों को पाली हैं, मजबूरी में जन्म दिया, मजबूरी में पाली। कि मजबूर तो वो बच्चा है, आप तो दया करके प्रेम से उसके हेल्प कर रहे हो ना, मजबूरी नहीं है। जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक तो भगवान के पास नहीं जा सकते हैं ना, फिर जानकर क्या करेंगे? पता नहीं क्या कहना चाहिए, फिर जान के क्या करेंगे? तो जानेंगे तो जानेंगे तो फिर भगवान की सेवा करेंगे कि वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान है, भगवान ही करने वाले हैं, तो सेवा करेंगे उनकी। इस जगह में थोड़ी बहुत हेल्प करता है तो व्यक्ति थोड़ा कृतज्ञ होता है, तो उनकी वो हेल्प करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। पता नहीं आपका प्रश्न, जो प्रश्न करते हैं प्रभु जी, आपकी लैंग्वेज ना मुश्किल है। हम आचार्यों की टीका समझ पाते हैं लेकिन आपका प्रश्न नहीं समझ पाते हैं। हमको क्षमा कीजिएगा, आप बहुत कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चलिए लास्ट चीज, हाँ लेट हो रहा है, बोलिए। प्रभु जी, अन्वय में ईवा के 2 मीनिंग बताए थे, वो अलग बताए। बद्ध इवा आवृतात्मा इवा, जोड़ लीजिएगा। अन्वय में नहीं था, उसको जोड़ लीजिएगा वहां पर। बद्ध कर्म भी बद्ध इवा, कर्मों के द्वारा बद्ध जैसे लग रहे हैं या आवृत स्वरूप जैसे लग रहे हैं। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।